हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे। तो हो गई है एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत नई उम्मीदों के साथ। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं आप सभी के साथ। तो गुड मॉर्निंग सभी को। और यहाँ पे बज गए थे सुबह के 6:15 और मैं उठ गई थी सुबह 6 बजे। और मेरा डेली का ही होता है कि मैं 6 बजे उठ जाती हूँ, पर हाँ कभी कभी हो जाता है कि हम लेट भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि फ़िक्स टाइम पे ही उठते हैं डेली, कभी कभी हो जाता है कि थोड़ा बहुत लेट भी हो जाते हैं। और वैसे भी अभी तो फ़िलहाल बच्चों की भी छुट्टियां चल रही हैं, देखते हैं कि कितने दिन छुट्टियां और चलेंगी अभी। और सुबह में उठने के बाद सबसे पहले हाथ मुंह धुलती हूँ और उसके बाद आती हूँ किचन में, क्योंकि हस्बैंड को जल्दी जाना होता है तो उनके लिए पानी भी गर्म करना पड़ता है। तो सबसे पहले गैस को साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो मैं रात को भी साफ़ करके सोती हूँ, पर सुबह में भी गैस को साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि गैस पे कोई पंछी वगैरह या कुछ भी चढ़ जाए तो उसको हमें साफ़ कर लेना चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले गैस को साफ़ करती हूँ और पानी गर्म होने के लिए रख देती हूँ, ताकि जब तक मैं झाड़ू वगैरह लगाऊँ और पानी भी गर्म हो जाए। तो सारे घर में एक बार झाड़ू ज़रूर लगानी चाहिए सुबह सुबह, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि कुछ महिलाएं होती हैं कि सुबह में उठती हैं और बस किचन में ही झाड़ू लगाती हैं और अपना काम शुरू कर देती हैं, बाकी के घर में बाद में लगाती हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सुबह में सारे घर में अपने झाड़ू लगा देते हैं तो कहा जाता है कि लक्ष्मी माता विराजमान होती हैं और आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। तो झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी थी। उसके बाद फिर से हाथ मुंह धुलने के बाद आ गई थी किचन में। तो आप देख सकते हैं पानी कितने अच्छे से गर्म हो गया है। और यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ अपने लिए एक गिलास पानी, क्योंकि सुबह सुबह ये आदत भी सभी के अंदर होनी चाहिए कि आप सुबह सुबह एक गिलास गुनगुना पानी ज़रूर पिए। आपके पेट के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो अपनी डेली रूटीन में ये आदत भी ज़रूर से शामिल कीजिए। और वैसे तो कहते हैं कि सुबह सुबह बिना कुल्ला किए अगर आप एक गिलास गुनगुना पानी पियो तो ज़्यादा अच्छा होता है, पर मेरे से तो ऐसे नहीं पिया जाता है। मुझे कुल्ला वगैरह करने के बाद ही मैं पी सकती हूँ, नहीं तो मुझे उल्टी जैसा हो जाता है अगर मैं बिना मुंह धुले और बिना कुल्ला करे पानी पी लूँ तो मेरे से तो नहीं पिया जाता है। और पानी पीने के बाद तुरंत लग गई हूँ अपने कामों में, क्योंकि सुबह का समय हम सभी के लिए ऐसा होता है कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है। और मैं तो पानी पीने के तुरंत बाद एकदम से ही कामों में लग जाती हूँ। अगर ज़रा सी भी ढील करो काम में तो बहुत ही लेट हो जाता है। तो मुझे ढील करके काम करना पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैं तो फटाफट ही अपने घर के सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। और हम सभी के अंदर ये आदत होनी चाहिए कि हम सारे काम बहुत ही फटाफट और फुर्ती से करें, क्योंकि जब हम कभी बीच में काम करके थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं तो हमें खुद ही आलस आने लगता है। और अगर हम एक साथ काम में लगे रहें तो हमें आलस बिल्कुल भी नहीं आता है और काम भी फटाफट ही हो जाता है। कहते हैं ना कि फुर्ती से किए हुए काम बहुत अच्छे लगते हैं और सुस्तपने से किए हुए काम बहुत ही बेकार। और अपने घर के माहौल को अच्छा बनाने के लिए पहले आपको अपने मूड को बिल्कुल फ्रेश रखना होगा। और देखो हमारे घर का माहौल तो सुबह सुबह में इतना अच्छा होता है कि मैं चाहती हूँ कि आप सभी के घर का माहौल भी इतना ही अच्छा बना रहे जैसा मेरे घर का होता है। और हम दोनों साथ ही उठ जाते हैं, क्योंकि बच्चों की चल रही हैं फ़िलहाल अभी छुट्टियां, और जब बच्चों के स्कूल खुलते हैं तो बच्चे भी हमारे साथ के साथ ही उठ जाते हैं। और मेरे घर का माहौल सुबह सुबह कितना अच्छा रहता है ये तो आपको मेरी स्माइल से ही पता चल रहा होगा। और यहाँ पे मैं अपने काम करती रहती हूँ किचन में, और हस्बैंड अपना नहाने में लगे रहते हैं और उसके बाद करते हैं पूजा। तो ये उनके अंदर बहुत अच्छी आदत है कि सुबह सुबह वो नहाने
के बाद पूजा ज़रूर करते हैं, तभी वो अपने काम पे जाते हैं। और साथ के साथ हम आपस में बात भी करते रहते हैं, क्योंकि सुबह को वो चले जाते हैं और फिर शाम को ही आते हैं। और पूरा दिन मैं अकेली ही रहती हूँ और बच्चे भी चले जाते हैं स्कूल, तो अकेले ही अपने काम में लगी रहती हूँ। और सुबह सुबह का समय ही होता है जब हम बात कर पाते हैं। और वैसे भी चुपचाप मुंह बंद करके काम करने से अच्छा है कि थोड़ी सी हंसी मजाक करते रहो। काम का भी नहीं पता चलता है और टाइम भी कब बीत जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, और काम भी बहुत ही फटाफट होते चले जाते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैंने सभी आलूओं को कद्दूकस में घिस लिया है, क्योंकि जल्दी जल्दी करना था तो चाकू से काटती तो काफ़ी टाइम लग जाता। बस धुलने के बाद कद्दूकस से एकदम से कर लिए हैं और एक ही साइज़ के हो गए हैं। और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं जब इस तरह के एक से साइज़ के पकौड़ी वगैरह बनती हैं। तो यहाँ पे धनिया भी मैंने कट कर लिया है और काम होते रहते हैं, हंसी मजाक चलता रहता है। तो बस ऐसे ही टाइम का पता नहीं चलता है। और वैसे भी ज़िंदगी कितने दिन की है किसी को क्या ही पता। आज हम सही सलामत हैं, कल हमारे साथ क्या हो जाए हमें खुद को नहीं पता होता है। तो इसीलिए जब तक भी जियो, अपनी लाइफ को खुल के जियो और अपने घर का माहौल इतना अच्छा बना के रखो कि आपके जाने के बाद आपको हर कोई याद करे कि हाँ, कि एक वो इंसान भी था कि वो किस तरीके से रहता था और किस तरीके से अपने घर को चलाता था। तो ये हमारे हाथ में है कि हमें किस तरह का इंसान बनना है, तो ये आप ही डिसाइड करें। और बस यहाँ पे चाय भी बन जाएगी। तो मैंने दूध गर्म हो गया था, उसमें अब मैंने चाय की पत्ती, चीनी और अदरक डाल दिया है। और अदरक हमेशा मैं जब दूध थोड़ा सा गर्म हो जाता है तभी डालती हूँ, क्योंकि अगर साथ के साथ रखने के बाद डाल दो तो दूध फट जाता है। तो इसीलिए हमेशा अदरक थोड़ा लेट ही डाला करें। तो यहाँ पे चाय बन के हो गई है तैयार, और कढ़ाई में तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे सारे मसाले बेसन के साथ रख दिए हैं आलूओं में डाल के, क्योंकि अभी पकौड़ी बनाने में लगेगा थोड़ा सा टाइम, क्योंकि अभी हस्बैंड कर रहे थे पूजा। और पूजा तो वैसे उनकी हो गई है, वो हो रहे थे रेडी। तो मैंने सोचा जब तक वो रेडी होते हैं तब तक मैं बाकी की तैयारी कर लेती हूँ। और मैंने आलू में बेसन भी छान के और बाकी मसाले रख दिए हैं। तो अब आलू भी काले नहीं होंगे, क्योंकि कट करने के बाद आलू काले पड़ जाते हैं। तो अगर हम बेसन में करके थोड़ी देर रख दें तो वो काले नहीं होते हैं। और यहाँ पे साथ के साथ सब्जी भी मैंने कट कर ली है। आज बनाने वाली हूँ आलू गोभी की सब्जी। तो बस जब तक हस्बैंड तैयार होके आएंगे तब तक तो सब्जी भी कट हो जाएगी, क्योंकि पकौड़ियाँ तो गर्म गर्म ही अच्छी लगती हैं। तो कढ़ाई में तेल रखा हुआ है लो में, क्योंकि कढ़ाई भी फिर जल्दी से गर्म नहीं होगी तेल वगैरह, तो इसीलिए तेल इसमें गर्म हो जाएगा। और जब हस्बैंड आ जाएंगे तैयार होके तो तभी बस साथ के साथ पकौड़ियाँ बना दूँगी। और उधर सब्जी के लिए भी मैंने कढ़ाई रख दी है। और यहाँ पे वीडियो की स्पीड मैंने जितनी बढ़ाई है ताकि आप लोग ज़्यादा बोर ना हो देखते हुए और मेरे काम भी होते रहें। और वैसे वीडियो में तो मैंने स्पीड बढ़ा दी है, पर उस समय हमारी स्पीड भी काम करने की ऐसे ही होती है। हमारे दिमाग में होता है कि बस जल्दी से किसी तरह काम खत्म हो जाए और हमारी वजह से हमारे हस्बैंड को अपने काम पे जाने के लिए लेट भी ना हो। तो यहाँ पे चाय भी मैंने साथ के साथ छान के रख ली है। और उधर कढ़ाई हो गई थी गर्म, तो साथ के साथ सब्जी भी छोंकती रहूँगी और इधर पकौड़ियाँ बनाती रहूँगी। और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करें, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि आपको हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे पकौड़ियों का बैटर भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। और उधर प्याज वगैरह भुन गई थी तो गोभी डाल दी थी। और अब एक एक करके मैं पकौड़ियों को डाल दूंगी। और बस इधर पकौड़ियाँ बनती रहेंगी, फिर हाथ धुल के बीच में और आलू भी कट कर लूँगी, क्योंकि अभी आलू कट नहीं किए थे। और उधर गोभी भुनेगी तब तक आलू भी कट हो जाएंगे।
तो देखो बहुत अच्छे से गोभी भुन गई है और इधर पकौड़ियाँ भी होने वाली हैं और हस्बैंड भी तैयार हो गए थे। और यहाँ पे साथ के साथ मैं आलू भी कट कर रही थी। और अब गोभी में डाल दूंगी नमक और फिर अच्छे से भूनती रहेगी और इधर नाश्ते का काम भी साथ के साथ होता रहेगा। और इतनी सर्दी हो रही है तो पकौड़ियाँ तो खाना बनता ही है। और आज हस्बैंड की सुबह सुबह ही फरमाइश थी कि जब तक मैं रेडी हूँ तब तक तुम पकौड़ियाँ बना लो, क्योंकि आज पकौड़ियाँ खाने का मन है। तो बस उन्हीं की फरमाइश पे आज बन रही थी पकौड़ियाँ। तो देखो पकौड़ी बनके हो गई हैं तैयार। और यहाँ पे चाय कर दी थी। देखो हस्बैंड आ गए हैं और पूछ रहे थे कैसा लग रहा हूँ मैं, तो मुझे हंसी भी आ गई थी। मैंने कहा हाँ अच्छे लग रहे हो, लो चाय पकड़ो और वो लग गए थे साथ में चाय पीने के लिए। और बस अब उनको गर्मा गर्म पकौड़ियाँ भी दे दूँगी। और काफ़ी बड़ी किचन है तो साइड में ही सर्दियों में एक मोढ़ा डाल के रखती हूँ, ताकि चाय वगैरह पीनी हो तो बहुत अच्छे से बैठ के वहीं पे पी लो। तो यहाँ पे हस्बैंड भी चले गए थे अपने काम पे। और देखो साथ के साथ मैंने मशीन भी लगा दी थी कपड़े धुलने की। तो यहाँ पे अभी थोड़ी सी पकौड़ियाँ बनानी और बाकी रह गई थी, क्योंकि बच्चों ने नाश्ता अभी नहीं किया है। क्योंकि हस्बैंड को थोड़ी जल्दी थी तो मैंने कहा कि चलो पहले पापा को ही खा लेने दो अपने, आप लोग बाद में खाना। तो यहाँ पे सब्जी भी बन जाएगी बस थोड़ी देर में, और इसको अभी थोड़ी देर के लिए पकने दूँगी। और अब बच्चों को भी दे देती हूँ नाश्ता, क्योंकि बच्चों को भी लगने लग गई थी भूख। और वैसे भी गर्म गर्म ही अच्छी लगती हैं, तो इधर साथ के साथ बनती रहेंगी और बच्चे भी नाश्ता कर लेंगे। और मैंने बच्चों के अंदर एक बात देखी है कि जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं तब तो वो जल्दी ही उठ जाते हैं, और जब स्कूल जाना होता है तो उन्हें उठाना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे सब्जी भी बनके हो गई है तैयार। मैंने इसमें डाल दिया था बाद में हरा धनिया, क्योंकि बिना हरे धनिए के तो सब्ज़ी कोई भी हो अच्छी नहीं लगती है सर्दियों में। और उसके बाद किचन का सारा काम हो गया था। रोटी वगैरह भी मैंने सेक दी थी। तो मैं आ गई थी फिर बाहर। और यहाँ पे अभी कल के कपड़े पड़े थे जिनको मुझे सुखाना था, ये अच्छे से सूखे नहीं थे। तो बस इन सबको भी फैला दूँगी, और जो आज के कपड़े होंगे उनको मैं डाल के आऊँगी घेर में, क्योंकि घर पे हल्की हल्की धूप आती है। अगर धूप निकलती है तो यहीं पे ये हल्के हल्के ही गीले हैं, तो ये घर पे ही सूख जाएंगे। और बाकी के कपड़े घेर में डालूँगी। और सुबह में उठने के बाद बिस्तर की तह तो मैं साथ के साथ लगा देती हूँ, पर उठा के नहीं रखती हूँ, बाद में ही रखती हूँ जब हस्बैंड वगैरह चले जाते हैं। और जूते भी गीले रह गए थे तो उनको भी बाहर रख के आ गई हूँ धूप में। और अब ये जो आज के कपड़े धुले हैं इनको भी फैला के आ जाऊँगी, क्योंकि सर्दियाँ हो रही हैं तो कपड़ों का ही सबसे ज़्यादा काम होता है। बाकी के काम तो सब वही हैं, पर कपड़ों का काम पता नहीं कितना बढ़ जाता है सर्दियों में। फैमिली दोपहर के बज गए हैं 11:30 और मेरा घर का सारा काम हो गया है। और आज तो मौसम बस ऐसा ही है कि कभी धूप हो रही है और कभी बादल से हो जा रहे हैं, पर अच्छे से अभी धूप निकली नहीं है, शायद निकल जाए। और बच्चों की तो देखो इतनी मौज आ रही है ऐसे मौसम में कि छुट्टियां पड़ी हुई हैं, तो बस उनको तो हमेशा खेलना ही लगा रहता है। सबसे ज्यादा मौज तो ऐसे मौसम में बच्चे ही लेते हैं। और चलिए पहले आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। तो देखो हल्की हल्की सी धूप निकल भी रही है और बादल से भी हो जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और शायद धूप निकल जाए, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कि अच्छे से धूप निकलेगी या फिर नहीं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, आप ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा। तो फैमिली शाम के बज गए हैं 4 और
कपड़े सारे सूख गए हैं क्योंकि आज काफ़ी अच्छी धूप हो गई थी। जो कल परसों और जब तक के भी कपड़े घर में गीले थे, सब कपड़े आज सूख गए हैं। तो चलिए पहले इन सभी को उतार लेती हूँ और उसके बाद इन सभी की लगाऊंगी तय, क्योंकि आज तो तय भी लगाने के लिए बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। तो चलिए पहले इनको उतार के फटाफट इनकी तय लगा लेती हूँ और फिर करूँगी घर का बाकी का काम। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो सारे कपड़े उतार के ले आई थी और उसके बाद इनकी तय लगानी थी। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे कपड़े थे, क्योंकि 2-3 दिन के कपड़े थे। धूप आज काफ़ी दिनों में निकली थी, तो बस यही फ़ायदा हो गया था कि सारे कपड़े अच्छे से सूख गए हैं। और उसके बाद अभी करना है घर का बाकी का काम, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो पहले कपड़े ही उतार के रख देती हूँ, नहीं तो फिर से ओस पड़ने लगेगी, तो फिर से ये गीले से हो जाएंगे। और ओस पड़ने लगती है और कपड़े ठंडे हो जाते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि गीले हैं या फिर ठंडे हो रहे हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आज कपड़ों की तय ही लगा के मैंने रखी। और देखो यहाँ पे मेरी बेटी भी मेरी हेल्प कर रही है। और उसके बाद घर का बाकी का सारा काम कर दिया था, झाड़ू वगैरह भी लगा दी थी। फिर बनाई थी बच्चों के लिए चाय। तो पहले बच्चों को चाय दे दूंगी, क्योंकि सर्दियां हो रही हैं तो शाम के समय चाय ज़रूर ही चाहिए होती है। और बच्चे भी मानते नहीं हैं, दूध को बोलो तो दूध तो पीते ही नहीं है बिल्कुल भी, जब से ठंड होने लगी है। तो उन्हें भी चाय ही चाहिए होती है। मैं अपने लिए बनाती हूँ तो उनको लगता है कि पता नहीं हमें दूध देती हैं और खुद चाय पीती हैं, तो इसीलिए उन्हें भी चाय ही पीनी होती है। और बच्चे बाहर खेल रहे हैं, मैं चाय छान रही थी और आवाज़ भी लगाई जा रही थी, पर बच्चे हैं कि सुनते ही नहीं हैं, खेलने में ही लगे रहते हैं, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं। तो बस इनका खेलना कभी ख़त्म होता ही नहीं है। और उसके बाद सारे बर्तन साफ़ कर दूँगी। तो यूट्यूब फैमिली, शाम के बज गए हैं 5:30 और घर का सारा काम हो गया है। बच्चों को चाय वगैरह भी दे दी है और बस अब मुझे खाना बनाना बाकी है और पूजा करनी है, क्योंकि शाम हो गई है तो पूजा भी करनी है। उसके बाद बनाऊंगी खाना। और अगर आपको मेरा आज का ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरी वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। मिलती हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।